हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी में सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। चलिए भाई, आज हम एडवर्ब में सीखने जा रहे हैं पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। क्या सीखने जा रहे हैं? पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स के बारे में सीखने जा रहे हैं। इस पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स में हम ये सीखेंगे कि कौन सा एडवर्ब किस जगह यूज किया जाता है, वर्ब से पहले कहाँ आएगा, कौन सा एडवर्ब ऐसा है जिसको हम सब्जेक्ट के बाद, हेल्पिंग वर्ब से पहले, वर्ब के बाद, वर्ब के पहले, ऑब्जेक्ट के बाद, इन जगहों पे यूज करते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स में आज हम ये सारी चीजें सीखेंगे। पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स अगर हमें सीखना है तो उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 1। क्या हेडिंग डालेंगे? कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, उसमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भाई, इनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। पहला कॉन्सेप्ट है, तो लिखेंगे पहले कॉन्सेप्ट में हम एडवर्ब ऑफ मैनर। आप लोग राइटिंग बता दीजिए मेरी, आप लोगों को क्लियर है कि नहीं, और ऑडियो एंड वीडियो सब कुछ क्लियर है? अगर सब कुछ क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए ऑल इज क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, कॉमा एडवर्ब ऑफ प्लेस, कॉमा एंड एडवर्ब ऑफ टाइम, एंड एडवर्ब ऑफ टाइम आर प्लेस्ड, एडवर्ब ऑफ टाइम आर प्लेस्ड after the verb if the verb is intransitive। देखिए भाई, समझते हैं पहले कॉन्सेप्ट को। पहले कॉन्सेप्ट में मैंने लिखा है ऐसी एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये तीनों एडवर्ब जो हैं वर्ब के बाद आती हैं। लेकिन वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? अगर इंट्रांसिटिव वर्ब है, अगर इंट्रांसिटिव वर्ब है तो उस इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद आप इन तीन एडवर्ब्स को लिख सकते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। आप इन तीनों को इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद लिख सकते हैं। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे एग्जाम्पल में मैंने कहा सीता sang लाउडली, सीता सेंग लाउडली। देखिए भाई, सीता कैसे गाती है? आपने कहा सर तेज गाती है। यहाँ पे हमारी सेंग एक कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांसिटिव वर्ब। कैसी वर्ब हो गई भाई? इंट्रांसिटिव वर्ब। समझ में आई बात? आप कहेंगे सर बिल्कुल। ये इंट्रांसिटिव वर्ब और इस इंट्रांसिटिव वर्ब के तुरंत बाद लाउडली क्या बता रही? कैसे गाती है भाई? लाउडली गाती है। तो मैनर्स को बता रही है, तो ये लाउडली हमारा क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या बन गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। ये तो इसका राइट आंसर बन गया सर, एडवर्ब ऑफ मैनर यहाँ ऐसे आएगा। अगर हम इसी क्वेश्चन में मिस्टेक क्रिएट करते, आपसे कहा जाता फाइंड द एरर, तो इसको हमने लिखा सीता लाउडली सेंग। इस तरीके से लिखते तो यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाता? रॉन्ग हो जाता। लाउडली को इसके बाद आना था, सेंग को इसकी जगह आना था, दोनों की जगह रिप्लेस करनी थी, तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाता? मिस्टेक हो जाती। अगर आपसे इंप्रूवमेंट के लिए पूछा जाता तो आपको इंप्रूवमेंट सिर्फ इतने पार्ट में करना था, तो हम पहले क्या लिखते? सेंग लिखते, फिर क्या लिखते? लाउडली लिखते। समझ में आई बात? पहले हम सेंग लिखते, उसके बाद हम क्या लिखते? लाउडली लिखते। तो ये हमारा क्या हो जाता? इंप्रूवमेंट हो जाता। जहां भी हमें ऑप्शन देखने को मिलता है ये हमारा क्या हो जाता? सही हो जाता। चलिए भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं भाई, समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा
I drew a sketch. I drew a जैसे मैंने कहा सी कम्स लेट, क्या कहा मैंने? सी कम्स लेट, सॉरी, क्या कहा मैंने? सी कम्स लेट, वह लेट आता है, वह जो है वो लेट आती है। भाई लेट आती है तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। लेट कब आती है? लेट आती है। कैसे आती है? लेट आती है। टाइम को बता रहा है, बहुत लेट आती है टाइम। तो देखो यहाँ पे हमारी जो कम्स है कैसी वर्ब हो गई? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई भाई? इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई हमारी तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम आया है। क्या आया? देखो भाई, एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो इंट्रांजिटिव के बाद आ रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद आया है। समझ में आई बात? चलिए, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो फटाफट इसको नोट डाउन करिए। फिर इसके बाद इसी से रिलेटेड दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट है, उसको समझते हैं। चलिए भाई, अब समझते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस एंड टाइम आर प्लेस्ड आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लिखेंगे भाई आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट if the verb is transitive, if the verb is transitive, वर्ब कैसी होनी चाहिए भाई? ट्रांसिटिव होनी चाहिए। तो ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती हैं? अगर आप ये चीज नहीं जानते हैं तो आप फटाफट हमारी यूट्यूब पर इंग्लिश ग्रामर फाउंडेशन बैच की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाइए, उसमें आपको हेडिंग दिख रही होगी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब। उस क्लास को जरूर देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगी ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होती है, ये भी आपको वहां सीखने को मिल जाएगा। चलिए समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है हमारा, कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कि ऐसी एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएंगे। कब? जब वर्ब जो है वो कैसी हो? ट्रांसिटिव हो। चलिए समझते हैं एग्जांपल की मदद से। जैसे मैंने कहा क्रॉस द रोड, क्रॉस द रोड केयरफुली। आपको रोड कैसे क्रॉस करना है? केयरफुली। देखिए यहाँ पे क्रॉस है। अब आप कह रहे हो सर इससे पहले ऑब्जेक्ट नहीं, इसका मतलब है इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी क्या है? यू क्रॉस द रोड केयरफुली। देखिए यू क्रॉस हमारी क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। कैसे पता चला? क्योंकि इस ट्रांसिटिव वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, इस वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? ऑब्जेक्ट की। और ये द रोड क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। क्या है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। जब किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो वह ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? ट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। ये इस ट्रांसिटिव वर्ब का क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या आया है? ग्रेसफुली। क्या भाई? केयरफुली, सॉरी, क्या लिखा है? केयरफुली। रोड उसने कैसे क्रॉस किया? केयरफुली किया। तो इस क्रॉस करने के तरीके को बताया गया, केयरफुली कर रहे। तो केयरफुली हमारा क्या बता रही? मैनर्स को रिप्रेजेंट कर रही। ये केयरफुली जो है ये क्या बता रही है? ये कौन सी एडवर्ब हो गई? ये एडवर्ब ऑफ मैनर हो गई। क्या बता रही है? उसका तरीके को बता रही है कि सर उसने रोड को कैसे क्रॉस किया। ये एडवर्ब ऑफ मैनर हमारा किसके बाद आया? देखिए भाई ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद हमारा क्या आया है? केयरफुली, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर आया है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में जैसे मैंने कहा आई ड्रू I sketch yesterday. मैंने लिखा I drew I sketch yesterday। देखो भाई I सब्जेक्ट है, ड्रू हमारी वर्ब है, I sketch क्या ड्रॉ किया? एक स्केच किया। तो हमें पता चल गया कि सर ये हमारी कैसी वर्ब है? ये ट्रांसिटिव वर्ब है। क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। ट्रांसिटिव वर्ब है और इस वर्ब का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। आ स्केच क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। देखो भाई उसने ड्रॉ की थी। कब एक स्केच ड्रॉ किया था? कब किया था? यस्टरडे। देखो व्हेन से क्वेश्चन पूछने पर टाइम पता चल रहा है। कब किया था? यस्टरडे को किया था। तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या हो गया?
एडवर्ब ऑफ टाइम। देखिए भाई ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वर्ब के तुरंत बाद जो आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, मतलब वर्ब का इफेक्ट डायरेक्टली जिस पे पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के देखो तुरंत बाद क्या हमें देखने को मिला, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो हमारा कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि अगर एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम जो है वो हमेशा ट्रांसिटिव वर्ब के जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके तुरंत बाद देखने को मिलती है, उसके बाद हम यूज करते हैं। चलिए समझते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल से, एक और एग्जाम्पल समझते हैं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल नंबर 3 में जैसे मैंने कहा, you place the box, you place the boxes there। आप इन बॉक्सेस को कहाँ रख दीजिए, वहां पर रख दीजिए। भाई जगह के बारे में देखिए, भाई ये प्लेस जो है कहाँ रखना है, क्या रखना है, बॉक्सेस रखना है। तो ये प्लेस हमारी कैसी वर्ब हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। कैसी वर्ब हो गई भाई, ट्रांजिटिव वर्ब हो चुकी है। और इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, क्या रखना था, बॉक्स रखने थे, तो बॉक्स हमारा क्या बन गया, इस वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद कहाँ रखना है, वहां रखना है। कहाँ रखना है भाई, वहां रखना है। जगह के बारे में पिन पॉइंट किया जा रहा है, जगह के बारे में बात चल रही थी, यहाँ पे हमारी क्या हो गई, एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस को। और ये एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है वो तुरंत किसके बाद आई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आई है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इंट्रांसिटिव वर्ब नहीं आती है, तो मैंने कहा है कि आप हमारी पहले वर्ब की क्लास देखिए जिसमें आप सीखिए कि इंट्रांसिटिव वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें सीखिए। अगर आप ये चीजें नहीं जानते तो आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए सबसे पहले आप उन क्लासेस को देखें, फिर उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग इस कॉन्सेप्ट को भी नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट थर्ड कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। चलिए चलिए भाई अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 की। कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 है, अगर आपको एम्फसाइज करना है, क्या करना है, एम्फसाइज करना है, तो यहां लिख लीजिए फॉर एम्फसाइज, फॉर एम्फेसिस, फॉर एम्फेसिस। अगर हमें क्या करना है, एम्फेसिस करना है, तो हम क्या करते हैं, तो इसमें कौन से लिख लेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद कॉमा आएगा, और उसके बाद यहां से नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारा क्या आएगा, एक पूरा सेंटेंस आएगा। क्या आएगा, एक पूरा सेंटेंस आएगा। चलिए इस बात को समझते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मैंने कहा टुडे, टुडे आई विल, टुडे आई विल टेल यू, टुडे आई विल टेल यू द स्टोरी, टुडे आई विल टेल यू द स्टोरी। देखिए भाई मैंने लिखा है टुडे आई विल टेल यू द स्टोरी, क्या, आज मैं बात कर रहा हूं, आज मैं आपको क्या सुनाऊंगा, स्टोरी बताऊंगा, एक स्टोरी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने एक टाइम के बारे में, कब बताऊंगा, आज। तो भाई मेरा जो जोर है वो टाइम पे है, मैंने सेंटेंस को एम्फसाइज कर दिया, मैं ये काम करूंगा, कब करूंगा, आज करूंगा। तो ये जो आज आया, टुडे आया, ये एम्फसाइज करने के लिए आया। तो जब भी ऐसा अगर हमें एम्फसाइज करना है तो एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा सेंटेंस के पहले आती है। किसके पहले आती है, सेंटेंस के पहले आती है। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मैंने कहा रिसेंटली, रिसेंटली, रिसेंटली सी recently she wins, recently she won the science exhibition,
रिसेंटली सी वॉन द एग्जीबिशन, रिसेंटली में उसने क्या कर लिया था, एग्जीबिशन जीत लिया था। तो कब जीता था, रिसेंटली, अभी हाल ही में। तो ये हमारा क्या गया, रिसेंटली। ये भी हमारा क्या बता रहा है, जब हम सेंटेंस को अगर एम्फेसाइज करना चाहते हैं, अगर आप क्या करना चाहते हैं, सेंटेंस को एम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो आप एडवर्ब ऑफ टाइम को पहले लिख सकते हैं। अगर आप एडवर्ब ऑफ टाइम को पहले लिखेंगे तो इस मीन्स हो जाएगा कि आप सेंटेंस को क्या करना चाह रहे हैं, एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं, आप समय पे क्या देना चाह रहे हैं, जोर देना चाह रहे हैं। समझ में? जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे कहा मैंने, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग सी every morning she goes to walk with she goes to walk with her mother in the park। वह जो है पार्क में अपनी माँ के साथ वॉक करने के लिए जाती है। कब जाती है, हर सुबह, एवरी मॉर्निंग। तो ये क्या है, हमारी एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसको हमने इसलिए सेंटेंस में यूज किया क्योंकि हम इस चीज को एम्फसाइज करना चाह रहे हैं, हम इस चीज पर जोर देना चाह रहे हैं, इसलिए हमने एडवर्ब ऑफ टाइम को पहले लिखा। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है हमारा, इसके बारे में समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है हमारा कि अगर हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर, फिर हमारा आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या आएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद आता है एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, और उसके बाद बाकी की अदर चीजें। देखिए भाई, जब क्या होता है कि एक सेंटेंस में हमें 3 चीजें दी हुई हो, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, इन तीनों के बारे में दिया हुआ रहता है, तो हम जो नॉर्मली यूजुअल तरीका होता है इसको अरेंज करने का, मतलब एक सेंटेंस में एक दो से ज्यादा एडवर्ब्स होती हैं, और उन एडवर्ब्स को हमें किस सीक्वेंस में लगाना है, तो ये हमें इस सीक्वेंस में लगाना होता है। जब भी अगर आपको सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एक साथ तीनों चीजें देखने को मिलती हैं, तो आप उसको इस ऑर्डर में लगाएंगे। समझ में आई बात? अगर आप इसमें से कोई भी ऑर्डर मिस करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से। जैसे मैंने कहा, she sang melodiously on the stage yesterday। यहाँ पे आपको थोड़ा देखना है। यस, मैंने यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन और लिखा है स्लैश लगा के, आपको बताना है कि ये सही है, इन दोनों में से कौन सा सही है, यस्टरडे ऑन द स्टेज। देखिए भाई, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम को हमें फॉलो करना है। आपके सामने सेंटेंस लिखा है, सी सैंग मेलोडियसली ऑन द स्टेज यस्टरडे, ऑन द स्टेज यस्टरडे या यस्टरडे ऑन द स्टेज, इन दोनों में से क्या चीज आएगी। देखिए भाई, थोड़ा ध्यान से समझना है हमें। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम अगर सेंटेंस में देखने को मिलेंगी, तो हमें उस सेंटेंस में इन तीनों चीजों को, एडवर्ब्स को इसी फॉर्मेट में, सीक्वेंस में अप्लाई करना है। चलिए भाई, अब समझते हैं सेंटेंस में। सी सैंग मेलोडियसली, भाई कैसे गाती है, मेलोडियसली, तो गाने के तरीके को बताया गया, मेलोडियसली ऑब्वियसली सही जगह लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। एडवर्ब ऑफ मैनर मैंने कहा था, जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती है उसके तुरंत बाद आता है, तो यहाँ पे देखो एडवर्ब ऑफ मैनर उसके तुरंत बाद आया है। चलिए भाई, अब आती है, बात करते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। तो यहाँ लिखा है ऑन द स्टेज यस्टरडे, यहाँ लिखा है यस्टरडे ऑन द स्टेज।
तो बताइए ऑन द स्टेज क्या है भाई, जगह की बात चल रही, ऑन द स्टेज कहाँ पे किया था, स्टेज पर किया था। तो ऑन द स्टेज जो है हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं ओनली प्लेस लिखूंगा, आपको समझ जाना है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस लिखा है। ये क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। यस्टरडे क्या है, टाइम को बता रहा है, ऑब्वियसली आप कहेंगे सर बिल्कुल बता रहा है। और यहाँ देखिए यस्टरडे पहले लिखा है, तो ये भी किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है। और हमारा ऑन द स्टेज किसके बारे में बता रहा है, प्लेस के बारे में बता रहा है। चलिए भाई, तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर ये प्लेस के बारे में बता रहे हैं, तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे पास अगर एक सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम आएंगे, तो हम वहां पे सीक्वेंस इस तरीके का फॉलो करेंगे। ये हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस आना चाहिए, टाइम। एक दूसरी बात कही जा रही है कि पहले टाइम आएगा फिर प्लेस। तो देखिए सेंटेंस में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट में क्या है, पहले प्लेस आएगा, तो पहले प्लेस आएगा फिर उसके बाद क्या आएगा, टाइम। ये आना चाहिए था। क्या टाइम पहले आएगा कि फिर प्लेस बाद में आएगा, ये नहीं हो सकता ना। आप कहेंगे सर ये वाला पार्ट बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये गलत है, पहले टाइम नहीं, पहले प्लेस आएगा, प्लेस के बाद टाइम आएगा। तो हमारा ये जो पार्ट था ये इतना गलत है, और ये दोनों जो है ये हमारे क्या एग्जैक्टली राइट है। समझ में आई बात। तो आप इस तरीके से इस सेंटेंस को, इस तरीके से इनके ऑर्डर को क्या करेंगे, हम वहां पे अरेंज करेंगे। ठीक है भाई, चलिए जैसे मैं करता हूं, नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में जैसे मैंने कहा, he spoke confidently, he spoke confidently last night at the meeting, last night at the meeting slash at the meeting last night, at the meeting last night। पहले तो ये बता दीजिए आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा आइडिया दे दीजिए मुझे, दिख रहा है कि नहीं, जिससे मुझे समझ में तो आ जाए कि दिख रहा है तो मैं समझाऊं। यहीं पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है भाई, सबको सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो भाई इसको हम कंटिन्यू समझ लेते हैं फटाफट। चलिए, ही स्पोक कॉन्फिडेंटली लास्ट नाइट एट मीटिंग और एट द मीटिंग लास्ट नाइट। चलिए भाई यहाँ पे थोड़ा देखिए, यहाँ से आपको बताना है कि इतना पार्ट ये सही है कि ये वाला पार्ट, कौन सा पार्ट हमारा सेंटेंस में आने वाला है। तो देखिए लिखा है ही स्पोक कॉन्फिडेंटली, ये भाई कैसे स्पोक करती है, कॉन्फिडेंटली। तो ये हमारा क्या हो गया, मैनर को बता रहा है। किसको बता रहा है भाई, मैनर को बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। लास्ट नाइट हमारा क्या है, टाइम को बता रहा है, कहां पर हुई थी, एट द मीटिंग में, जगह की बात चल रही है। एट द मीटिंग ये किसको बता रहा है, प्लेस को बता रहा है। और यहाँ पे एट द मीटिंग हमारा पहले क्या लिखा है, प्लेस लिखा है, और यहाँ पे हमारा लिखा है टाइम। तो आपको बताना है कि पहले क्या सीक्वेंस आएगा। देखिए भाई, हमने कहा है कि जब भी अगर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस में आएंगे तो हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है। एडवर्ब ऑफ मैनर अपनी जगह पे सही लिखा है, एडवर्ब ऑफ मैनर के बाद क्या आना चाहिए था, प्लेस। यहाँ क्या लिखा है, टाइम। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और ये वाला पार्ट जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, बिल्कुल सही है। एडवर्ब ऑफ प्लेस के बाद क्या आना चाहिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, बिल्कुल आया है। तो ये इतना पार्ट है हमारा सही। तो फाइनली हमारे सेंटेंस का क्या आंसर बन जाएगा, ही स्पोक कॉन्फिडेंटली एट द मीटिंग लास्ट नाइट। समझ में आई बात, आशा करता हूं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट ज्यादातर पॉपुलर है भाई, इससे क्वेश्चन आना 100% बनता है। और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि एग्जामिनर को आराम से देना चाहिए, इससे पता चल जाएगा कि बच्चे को एडवर्ब आता है कि नहीं आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जरूर करो, ज्यादातर एग्जाम्स में कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। चलिए आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे, फिर इसके बाद हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल।